कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। यह बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही पुकार है। सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई मां कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सूना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख, वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश न हो। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव, उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषिशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलवाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहां रथ, हाथी, घोड़े, सेना की आवश्यकता नहीं। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक
और अहंकारी लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगी के चरणों में शीश नवाने चला एक राजा जोगी को मनाने। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा। हुए प्रसन्न तथास्तु कहा, फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा। अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का लेकर। पूरन होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतना घामा। पावन काल लोक विश्रामा। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। बधाई राजराजेश्वर, बधाई। कैकेयी मां बन गई। मेरी कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वो मां बन गई, उसका मान बढ़ गया। जय जयकार। मंथरा रानी कैकेयी से हमारा अभिनंदन कहो। महाराज का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार हो। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो पुत्र हुए। कृपा
कृपा सूर्य भगवान। महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। त्यागमूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। भरत, ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इसका नाम लक्ष्मण, और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना अयोध्यानाथ? चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं तुम्हारे कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी, यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। एक और योग दृष्टिगोचर हो रहा है। वो क्या है धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाइयों में भ्रातृ प्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक और राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसे होगी जैसे एक प्राण और 2 शरीर। धन्य भाग मेरे दोनों बेटों के अपने बड़े भाइयों की छाया बनकर उनकी सेवा करेंगे। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नन्दद मृत्तिके। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, पश्चात अग्नि देवता के, तत्पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो तुम केवल उन्हें ही ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।
अब चारों मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओम भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि माता भिक्षां देहि। भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकते। वत्स, गुरु आश्रम में चलो। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार है। देवी, विद्या का व्रत लेकर बटुक ब्रह्मचारी के लिए सवारी वर्जित है। कल्याणमस्तु। चलो। माताओं के नैन से रोके रुकत न नीर, दशरथ से राजा प्रबल सोहु आज अधीर, सोहु आज अधीर। कुछ खा तो लीजिए। भूख नहीं।
या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। तुम सब यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले ये आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखे जाएं। क्योंकि यदि तुम बीमार हो जाओ, अपना शरीर कमजोर हो जाए, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे, जीवन के धर्म कैसे सीखोगे? मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है उसका खाना पीना, वातावरण, उसके विचार, उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थित रहती है। आकाश में जितने तारे तुम देखते हो वो सब एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के कारण ही अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हैं। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली की लहरें निकलती रहती हैं। वो लहरें सूरज, चांद, सितारों और हमारी धरती, यहां तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूं। देखो कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर पर असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके गिर्द ये तरंगे वृत्ताकार घूमती रहती है। वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय तुम्हें ऐसी दिशा में सोना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर पर धरती की उन लहरों का अनुकूल असर पड़े। हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में नंगे पांव रहना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। रहने दो, यहाँ झाड़ू मैं स्वयं दे दूंगी। श्वेता, झाड़ू ले लो इन सबसे। नहीं, हमको तो ये झाड़ू देना है। ये गुरुदेव की आज्ञा है गुरु माता। गुरुदेव की आज्ञा है तो गुरुदेव के आश्रम में जाकर झाड़ू देना। ये माता का आश्रम, ये काम की नहीं विश्राम की जगह है। अच्छा, तुम सब लोग थक गए होगे, अब यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। हम दूध नहीं पी सकते, बहुत काम है गुरु माता। अच्छा, क्या क्या काम है? कबूतरों को दाना डालना है। हाँ, और एक
एक खरगोश के पैर में चोट लग गई है, उसे आचार्य के पास लेकर जाना है और औषधि लगाना है। अच्छा अच्छा। और वो बचवा है ना कालू, वो हिरनी को बहुत तंग करता है, घास भी नहीं खाने देता, उसे भी गौशाला में बंद करके रखना है। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत सारे काम करने हैं तुम लोगों को। अच्छा, ये तो बताओ, तुम लोगों को अपनी अयोध्या याद आती है? हाँ, बहुत याद आती है, रात को नींद ही नहीं आती। तो तुम्हें नींद नहीं आती? तो अच्छा ऐसा करो, रात को तुम मेरे पास सोया करो। नहीं, मैं आपके पास नहीं सोया करूँगा, आप मुझे लोरी नहीं सुनाएंगे। तो वहाँ ब्रह्मचारियों के बीच में कौन लोरी सुनाता होगा? राम भैया बहुत अच्छी लोरी सुनाते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। राम भैया। राम भैया लोरी सुनाओ ना। ठहरो, पहले भरत भैया के हाथ में पट्टी बांधो, फिर लोरी सुनाऊंगा। अब मैं ठीक हो गया, मेरी चिंता मत करो। भरत भैया तो ठीक हो गया, लोरी सुनाओ ना, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। हाँ राम भैया, मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। हाँ राम भैया, सबको माँ याद आ रही है, लोरी सुनाओ ना। अच्छा अच्छा, मैं लोरी सुनाता हूँ। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया। देवी अरुंधति, ये ब्रह्मचारी हमारे शिष्य हैं, इन पर अपने मोह का जाल ना डालिए।
मैं मोह का जाल कहाँ डाल रही हूँ स्वामी? मैं तो एक माँ का कर्तव्य निभा रही हूँ। अपनी माताओं से दूर जब ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर की मेहनत से थक कर घर आते होंगे तो इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। इन्हें थोड़ा सा माँ का स्नेह देने में आपकी शिक्षा में कोई बाधा तो नहीं पड़ जाएगी? हम तो अपने शिष्यों के भविष्य के लिए ऐसा सोचते हैं, जिन्हें वीर पुरुष बनकर दूसरों की रक्षा करनी है, इस धरती का पालन करना है। उनका जीवन अभी से एक कठोर तपस्या की तरह होना चाहिए। इन्हें कर्मठ बनाना चाहते हैं हम। कर्मठ बनाइए, परंतु पत्थर मत बनाइए। भावना की कोमलता भी रहने दीजिए इनमें। आपने सुंदर बात कही। आप भी इनकी गुरुमाता हैं, इसलिए ये काम आज से हम आपको सौंपते हैं। हम इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे, आप भावना की कोमलता सिखाइए। धन्यवाद। मैं इन्हें सामवेद का पाठ शुरू कराऊंगी, जिससे इनका जीवन नीरस न रह जाए। उसमें संगीत के स्वर गूंज उठें, तभी तो ये पूर्ण पुरुष बनेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए, उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र
और फिर यह शक्ति अजन चक्र को जागृत करती है। अजन चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में दो पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो यही शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक खतरनाक होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग-अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं प्रणमाम्यहं प्रणमाम्यहम्। सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। योग क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधा। मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, वही पाप और पुण्य का कर्ता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप पुण्यों में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता रहता है। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? गुरुदेव, ये मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं।
कहते चले जा रहे हैं। असल में हर जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेली ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोक आते हैं जहां हम जन्म लेते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवों के साथ मिलने बिछड़ने, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय की लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल देते हैं। बिछड़ने वालों का मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव तो नए-नए रूप धारण कर लेता है। नया जन्म होने तक वो कई नए-नए लोकों के बीच नए-नए रूपों में अकेला ही भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसका अंत कहाँ है? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की, एक सोने की। परंतु जब तक जिएगा कर्म तो करेगा ही। वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य होगा। फिर प्राणी कैसे छूटेगा माया के इस बंधन से? तुमने ठीक कहा राम, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु जब कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके दो ही सरल तरीके हैं, एक भक्ति और दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना, अर्थात कर्ता का अहंकार छोड़ना, कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना। कर्ता होते हुए दृष्टा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। राम, अब अपने अंतर्मन को इस शरीर से बाहर निकालकर आओ मेरे साथ। अब यहां से देखो, अहंकार और माया का संसार। एक गुरु है वशिष्ठ, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शिष्यों पर अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। परंतु वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यादान तो पुण्य है। पुण्य है, परंतु पुण्य में भी एक डर है। यह अहंकार पैदा कर सकता है, जिससे बचना चाहिए। उधर देखो, उन बच्चों को। ये अभी साथ पढ़ रहे थे, अभी लड़ रहे हैं। इन्हें इनका अहंकार लड़ा रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चे से अधिक बुद्धिमान समझता है। यही हाल बड़े लोगों का है। जब मनुष्य इसी तरह से साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखता है, तो उसमें अहंकार की भावना पैदा नहीं होती, विनम्रता आती है। इसीलिए कहा है, विद्या ददाति विनयम। सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। उसी विनय से जीव भक्ति पाता है, और जो भक्ति पा लेता है, उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो जहां बैठता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है। जो कहता है वही शास्त्र हो जाता है। राम, आज इतना ही। आज महाशिवरात्रि, भगवान की पूजा करनी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ते धारन नमो 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 अनुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो 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 नमरूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। रोम रोम ओम ओम हे अघनाशन नमो 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 नमरूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमरूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। प्रभु कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है? प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
आ गए नाथ? हाँ, हम अपने रघुवर के दर्शन कर आए। आपके रघुवर जी ने भी आपको देखा कि नहीं? उनकी वो जाने, पर हम तो जी भर के दर्शन कराए। आज तुम्हारा गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। आज दीक्षांत समारोह के समय मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। सा विद्या या विमुच्यते। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने समस्त आदेशों से मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर बढ़ने का मंत्र होगा आत्मदीपो भव, अर्थात मेरे आदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित होने से ही पितृऋण चुकाया जाता है। अब रही मेरी गुरुदक्षिणा। तुम अपने आचरण से और कर्म से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ। मानव धर्म के आदर्श स्थापित करो। दिलों से बैर निकालकर उनमें प्यार के बीज बो दो। यही वचन तुमसे लेकर मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुष सिंह दो वीर हरख चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन और बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभाता रुचिर छाप सायक दुहाता। रुचिर छाप सायक दुहाता। गुरुदेव, ये भयानक स्थान तो बड़ा ही दुर्गम है। और ये विचित्र पैरों के निशान किसके हैं? ये पद चिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं। ताड़का? हाँ, चय कोस के इस वन प्रदेश पर ताड़का का अधिकार है और इस स्थान से कोई भी प्राणी जीवित बचकर जा नहीं सकता। कभी यह स्थान एक समृद्धशाली जनपद था,
कलद और करुष नाम के 2 सुंदर नगर बसे थे यहाँ। अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला से यह नगर उजाड़ हो गए। उस पापिनी में 1000 हाथियों का बल है। सावधान राम, यही ताड़का वन है। वो यहीं कहीं छुपी होगी। वो बड़ी मायाविनी है, कोई भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए सावधान। राम, यही है ताड़का। समय नष्ट न करो, सूर्यास्त हो रहा है। रात्रि के समय में इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, फिर वे दुर्जय हो जाती हैं। ये हमारा आदेश है, इसका वध करो। मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं। धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें वो दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोक में हमारे सिवा किसी के पास नहीं। अपने अनुग्रह, अपनी कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज।
हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने पूर्ण शस्त्र विद्या देकर तुम्हें रण कौशल में पारंगत किया है, परंतु हम जो शक्तियां आज तुम्हें प्रदान करेंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमने जिन्हें सिद्ध किया है वो दिव्यास्त्र सारे संसार में एक साथ हमारे सिवा कहीं नहीं मिल सकते। एक युग से हम एक ऐसे योग्य पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा, और उस समय इन दिव्य अस्त्रों की तुम्हें आवश्यकता होगी। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। किंतु अपने अहंकार या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं उसकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर उसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहां पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। राम, अब मैं तुम्हें इन दिव्य अस्त्रों के आवाहन, संचालन और विसर्जन के मंत्र बताऊंगा, जिनके प्रभाव से तुम देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय पा सकोगे। वत्स, अस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना से दिव्य लोकों से प्राप्त होती हैं, कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से संपुष्ट होते हैं, कुछ मन की शक्ति से चलते हैं, कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित हैं और कुछ बाण वो हैं जो अपने फलक पर दिव्य शक्तियों को धारण करके चलते हैं, जैसे शिव का शूलवत नामक अस्त्र। ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं। और राजमहल के सुख त्याग कर
एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम। सागर पारा। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच का संहार करके तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय निष्कंटक कर दिया। तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम तुम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिले ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से ही हम उन दुष्ट निशाचरों का नाश कर सके। यही तुम्हारी महानता है राम। सब कुछ करते हो, पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। महामहिम के चरणों में सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, मिथिलेश्वर महाराज जनक के एक विशेष सामंत कुछ शुभ संदेश लेकर आपकी सेवा में आए हैं। दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। उन महानुभाव को अतिथि कक्ष में ले जाओ, उनका सत्कार करो। उनसे मिलने हम वहीं आएंगे। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से उनका यह शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए महाराज ने आपसे विशेष प्रार्थना के लिए इस दास को भेजा है। हम विदेहराज जनक का आमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज को हमारा आशीर्वाद। उन्हें कहना कि हम अवश्य आएंगे। भैया, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। पधारिए। बैठो वत्स। राम, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला भेजते, मैं स्वयं आ जाता आपकी सेवा में। तुम्हारे पास आने में कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है राम। तात, महाराज जनक के यहां से न्योता आया है। वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं।
जिसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ मिथिला चलो। राम, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? गुरुवर्य, आपकी आज्ञा के सामने किसी अन्य विचार का स्थान ही कहाँ है? केवल आज्ञावश नहीं वत्स, हम चाहते हैं कि तुम भी उस ऐतिहासिक दृश्य का अनुभव करो जहां आर्यवर्त के हर प्रांत और हर प्रदेश के राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना अपना बल, कौशल और पराक्रम दिखाने आएंगे। मुनिवर, स्वयंवर कर तो यही है कि राजकुमारी जिसे पसंद करेंगी उसी के गले में वरमाला पहना देंगी। फिर उसमें बल और कौशल दिखाने की आवश्यकता ही कहां है? इसलिए कि महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दी है। शर्त? हाँ रघुनंदन, कई कारणों से यह स्वयंवर बड़ा अद्भुत होगा। पहला कारण तो ये कि सीता स्वयं ही एक अद्भुत कन्या है, और दूसरा कारण यह है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव का एक अलौकिक धनुष है जो शिव ने देवताओं को दिया था, और देवताओं ने जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर रूप में रखा था। सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने यह निश्चय किया है कि सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता, और उन्होंने शर्त रख दी कि जो शूरवीर उस महान शिव धनुष को झुकाकर उस पर प्रतंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है। अहो भाग्य। तो कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव।